हेलो हेलो। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो कॉस्टिंग का आज हमारा नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। अभी भी मैं वापस से रिमाइंड करा दूं, यहाँ पे जो बैठे हुए स्टूडेंट्स उनको भी मैं बता चुका हूँ। आप लोगों में से भी जो स्टूडेंट्स जो भी आगे भी कॉस्टिंग को ज्वाइन बीच में से करें, तो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि अभी तक जितने सेशंस हो चुके हैं वो इस ग्रुप पर मौजूद है। तो सबके सब स्टूडेंट्स इस ग्रुप के जो इनिशियल लेक्चर है, आई गेस 2 या 3 लेक्चर्स ही बनते हैं, ज्यादा नहीं है, वो लाजमी देख लें। एक वन शॉट में ही देख लोगे, मेरा ख्याल है 2-2.5 घंटे दोगे और सारा का सारा कवर हो जाएगा। तो ये लाजमी काम कर लें। वजह ये है कि कॉस्टिंग आप सब लोगों के लिए एक नया टॉपिक है ना, मतलब कुछ लोग जो कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए, उनके लिए भी नया है ये, सिर्फ साइंस वालों के लिए नहीं, कॉमर्स वालों के लिए भी नया है। तो इसलिए थोड़ा सा इनिशियल चीजों को एक बार देख लेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम प्रैक्टिस। ठीक है, बड़ी ही जरूरी चीज है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज डिस्कशन की थी कि कॉस्टिंग के अंदर है ना, एग्जामिनर इज वेरी रिजिड। अगर एग्जामिनर आपसे एक रिक्वायरमेंट बोल रहा है कि भाई मुझे टोटल कॉस्ट निकाल के दो, और आपने कॉस्ट पर यूनिट निकाल दी, या फिर उसने बोला था कॉस्ट पर यूनिट निकाल के, तो आपने टोटल निकाल दी, एक स्टेप आपका रह गया या आप भूल गए, वो मार्क्स नहीं देगा। तो बोलेगा मैंने मांगा ही नहीं था ये। तो इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स को स्टडी करना, रीड करना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई वी हैव टू बी वेरी फोकस्ड कि भाई रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली है क्या, उसने मुझसे मांगा क्या है। तो आज इसी की हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं और कॉस्ट पर यूनिट्स कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट डाटा मैं आप लोगों के सामने रखूंगा जिस तरह से एग्जाम्स में आया करता है। तो इससे आप लोगों को थोड़ा सा यूज टू भी हो जाओगे टर्म्स के, कॉस्टिंग के अंदर क्वेश्चंस में कैसे टर्म्स यूज होते हैं। इससे पहले जरा जल्दी से ऑनलाइन स्टूडेंट्स अटेंडेंस मार्क कर दें, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो प्लीज ये काम कर लें सब। स्क्रीन पे मैं पूरा आ रहा था, कट तो नहीं रहा था सर, थोड़ा सा हो रहा था ना। चले जी, तो स्टार्ट लेते हैं। टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट। हल्का फुल्का सा थोड़ा सा एक रिकैप दे देता हूँ कि देखिए, हम लोगों ने जब कॉस्ट क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो हमने बहुत सारी कॉस्ट क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी। डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। इसी तरीके से आपकी जब हम कॉस्ट पढ़ते थे तो हम लोगों ने उसकी नेचर के हिसाब से भी देखा था कि भाई फिक्स कॉस्ट जो होती है वो बिल्कुल कॉन्स्टेंट होती है। प्रोडक्शन बढ़ रही हो कम हो रही हो डजेंट मैटर, लेकिन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो होती है वो नीचे गिरती रहती है। जैसे जैसे आप यूनिट्स बढ़ाते रहते हो वैसे वैसे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नीचे आती रहती है। वेरिएबल कॉस्ट वैसे तो बढ़ती है, जितनी प्रोडक्शन करोगे और ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट। इस तरीके की चीजें हमने देखी। फिर हमने हाइलो मेथड एक सीखा। हाइलो मेथड के अंदर हमने क्या सीखा कि भाई आपकी टोटल कॉस्ट के अंदर से फिक्स्ड और वेरिएबल एलिमेंट को अलग करना हो तो क्या करोगे। तो अब जो क्वेश्चन आएंगे ना, ये मिक्सचर आएगा सबका, बी रेडी फॉर दैट। ये जो भी सारी बातें करी हैं ये अब मिक्स करके दूंगा मैं क्वेश्चन में, ताकि आप लोग उसी में से पहले डाटा एक्सट्रैक्ट करें और फिर आंसर कैलकुलेट करेंगे हम। सही है, एक आध तो मैं भी साथ करवाता हूँ, आइडिया हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चले कॉपी करें क्वेश्चन।